नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस विद वी के सर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें एसएससी जेई ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है। जो भी क्वेश्चन होंगे अति महत्वपूर्ण होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं। ऑप्शन है आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं आंसर। तो इसका आंसर विल बी राइट, जौनपुर। जौनपुर की लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1027 रेशियो 1000। यानी कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुष पे 1027 पुरुष पे 1000 महिलाएं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। इसमें जो है आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, आप फटाफट आंसर दीजिए। और चलिए इसका आंसर देते हैं आर्कटिक में। तो आंसर विल बी राइट, क्वेश्चन नंबर ए 2 का ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हिमाद्री भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, जिसे भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान जून 2008 में स्थापित किया गया था। यह उत्तर ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको 10 सेकंड मिलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर विल बी राइट। कौन सा होगा क्वेश्चन आंसर विल बी राइट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल और अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1833 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इटली के सैन रेमो नामक स्थान पर हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार ये साहित्य, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 4। इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर विल बी राइट, बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसका आंसर भी राइट क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ के अनुकृत है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ताजमहल को किस प्रभाव का खतरा है? ऑप्शन SO2, HNO3, 12 PB।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सी गैस ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इस हेतु जिम्मेदार है। यह गैस से नमी पानी के संपर्क में आते ही सल्फ्यूरिक एसिड गंधक सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब या नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। यही तेजाब ताजमहल के संगमरमर को पीला बनाने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 देखेंगे हम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा एवं उनका जीवन परिचय तथा सामाजिक व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए योगदान को आम जनता में प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना रामपुर में की गई है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशिया खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। कमलजीत संधू एक महिला भारतीय एथलेटिक हैं जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 400 मीटर की जो रेस है 57.3 सेकंड में पूरी की थी। यह पंजाब की रहने वाली हैं और इन्होंने पद्म श्री पुरस्कार 1971 में प्राप्त किया। नेक्स्ट, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? ऑप्शन, पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी राइट सेकंड, लाल मिट्टी से। टेरा रोसा का जो अर्थ है लाल मिट्टी या लाल जमीन या रेड सॉइल भी कह सकते हैं। यह मृदा चूना लोहा एवं क्ले यानी क्ले का मतलब ये होता है चिक्का मिट्टी की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ज्यादा पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैस्पियन सागर झील एक खारे पानी की झील है जबकि बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यदि हम कैस्पियन सागर की गहराई की बात करें तो 1642 मीटर, यदि फीट में बात करें तो 5387 फीट। इसकी औसतन गहराई 744.4 मीटर है। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ऑप्शन, 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ये करेक्ट आंसर। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान भारत का सर्वोच्च विधान भी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आंसर विल बी राइट, क्या होगा? बयालीसवां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
भारतीय संविधान में अब तक एकमात्र संशोधन उद्देशिका प्रस्तावना, उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, में हुआ है। वैसा संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है विकास में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। ग्रामीण भारत में गांवों के स्थानीय स्वशासन, जो कि 73वें संविधान संशोधन शुरू की गई थी। 1992 में संवैधानिक संशोधन को आमतौर पर पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन, बलवंत राय मेहता, सेकंड ऑप्शन अशोक मेहता, थर्ड ऑप्शन KN काटजू, फोर्थ ऑप्शन जगजीवन राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी राइट, अशोक मेहता, यानी 1977 में की थी। अशोक मेहता समिति 1977, यानी समिति ने जिला पंचायत और मंडल पंचायत से 2 स्तरीय पंचायती राज्य संस्थानों की सिफारिश की। इसने राज्य स्तर के नीचे विकेंद्रीकरण के पहले बिंदु के रूप में जिले का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 मई 2015, ऑप्शन बी 9 मई 2016, ऑप्शन सी 8 मई 2014, ऑप्शन डी 8 मई 2017। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 विल बी राइट आंसर। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कोलकाता में की गई। यह योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 17, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 90 डी, आर्टिकल 90 ए, आर्टिकल 90 बी और आर्टिकल 19 सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 90 ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 फर्स्ट या 19 ए कह सकते हैं, नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को, बी नॉर्मन बोरलॉग को, सी लॉरेंस को, डी केपलर। इसका आंसर विल बी राइट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, यानी जिसको हम कह सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज यानी HYVS को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी BD जती, ऑप्शन सी VV गिरी, ऑप्शन डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी राइट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उनका जो कार्यकाल था 13 मई 1915 से 12 मई
1962 तक था। राधाकृष्ण को उनके जीवन के दौरान कई उच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 1931 में नाइटहुड और 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता भी मिली है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बी, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर विल बी राइट, हिमाचल प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच की जो डिस्टेंस है 3980 मीटर तथा फुट की बात करें तो 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल की श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,978 फीट में देखेंगे तो 13,051 फीट यह भारत में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। यदि डियर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।